ओम शांति। हम देख रहे हैं कि प्यारा बाप दादा हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जा रहे हैं। सेवा की विधि भी परिवर्तित होती जा रही है, उन्नति की विधि भी परिवर्तित होती जा रही है। कि हम सब अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आखिर तो हमें अब इस स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना ही है। देह के साथ तो ना हम सूक्ष्म लोक में अनुभव कर सकते हैं, ना निराकार लोक में अनुभव कर सकते हैं, और ना ही हम इस देह के साथ सतयुग में जा सकते हैं। इसलिए ये परिवर्तन हमारे लिए अति कल्याणकारी है। तो बाबा ने हमें बताया है कि हमारे अंदर एक सेकंड तो क्या, एक संकल्प में अपने मन को, क्योंकि मन संकल्प का ही दूसरा नाम है और संकल्प से ही मन चलता है, तो हमें अपने एक संकल्प से, हम कहने में आता है मन को, हम अपने संकल्प को या मन को जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ लगा सकें, और जितना समय वहाँ लगाना चाहें वहाँ वो लगा रहे, और जब उसको वहाँ से हटाकर एक स्थान से दूसरे स्थान में लगाना चाहें तो वहाँ आसानी से एक सेकंड में लग जाए। ये लक्ष्य प्यारे बाबा ने हमें दिया हुआ है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो आपका अंतिम पेपर आएगा वो अचानक का पेपर है, और अचानक में एक संकल्प या एक सेकंड का ही मार्जिन मिलता है कि हम उस समय जो हमको करना चाहिए, जिस स्थिति में स्थित होना चाहिए, हम वो कर सकें। तो ये कार्य केवल मन ही कर सकता है, क्योंकि तन के द्वारा तो आप कितना भी हल्का तन हो, आप एक सेकंड में इस प्रकार की मोल्डिंग नहीं कर सकते। तन तो एक बंधन है, क्योंकि तन एक ही स्थान पर इधर उधर हो सकता है। कई भाई समझते हैं, भाई बहन, कि बुद्धि सबसे तेज चीज़ है, तो क्यों नहीं हम बुद्धि को एक सेकंड में यहाँ से वहाँ लगाएं। लेकिन बुद्धि भी जब तक हम अपने पुराने बंधनों को, हिसाब किताब को, बाधाओं को समाप्त नहीं करते, बुद्धि भी मन के अधीन हो जाती है। हम देखते हैं कि बुद्धि कहती है कि चलो परम धाम, लेकिन मन अगर उस स्थिति में नहीं है, मन की वो गति नहीं है, मन के अंदर वो सफाई नहीं है, तो मन बुद्धि के कहने के बावजूद भी, हमारे समझने के बावजूद भी कि हमें अब परम धाम जाना है, मन उसको वहाँ पहुँचने नहीं देता, क्योंकि वर्तमान समय मन के अधीन हमारी बुद्धि है। क्योंकि मन के अंदर ही मनोकामनाएं रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं, मन के अंदर ही पुराने संस्कारों का प्रभाव रहता है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि करना तो हमको है कि मन को एक सेकंड में जब चाहें जहाँ चाहें लगा सके। उसके लिए बाबा ने हमको एक विधि बताई हुई है कि हर वक्त हमारा मन अंगेज रहता है, अर्थात किसी न किसी चीज़ में लगा रहता है। मन का काम ही है संकल्प करना, और संकल्प के बिना मन रह नहीं सकता, ये हम सब जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे मन के संकल्पों की विधि को चेंज करो,
संकल्पों की संख्या को घटाओ। हम जानते हैं कि जितने थोड़े संकल्प होंगे उतने शक्तिशाली होंगे। इस प्रकार से बाबा कहते हैं समय की बचत करो, क्योंकि ये समय की बचत का बजट बनाओ, बाबा ने हमें कहा हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कोशिश करके समय की बचत करते भी हैं। जहाँ 10 बोल बोलने हैं वहाँ हम 8 बोल बोलते हैं। इस प्रकार से हम समय की बचत का प्रयास भी करते हैं। लेकिन एक बाधा और वो आती है, वो ये है कि बचाए हुए समय को हम यूज़ कैसे करते हैं। मान लीजिए हमने समय की बचत की, लेकिन वो जो समय बचा उसमें हमारे व्यर्थ संकल्प चलने लग गए, तो बचत करने के बाद भी उस समय से कोई कमाई तो हुई नहीं। और एक बात और है कि समय को हम स्टोर नहीं कर सकते, अर्थात हमें समय को बचाकर इस तरह नहीं रख सकते आज जो हमने समय बचा लिया उसको हम कल यूज़ करेंगे। जैसे बिजली के लिए कहा जाता है कि बिजली को स्टोर, आजकल तो साधन बना रहे हैं, जैसे जैसे जनरेट होती है वैसे वैसे यूज़ करो। इसी प्रकार से हमारा समय भी जो है वो जितना जितना बीतता जाता है, अगर बचा भी है, किसी व्यर्थ से बचाया है, तो उसको हमने किसी सेविंग के लिए, किसी कमाई के लिए यूज़ करना है। वरना जैसे खाली जगह होती है तो वहाँ व्यर्थ आ जाता है, तो समय बचा भी और उसमें व्यर्थ संकल्प आ गए या कोई व्यर्थ चिंतन आ गया तो बचत भी किसी काम की नहीं रहती है। इसके लिए बाबा ने हमें कहा हुआ है कि बच्चे हर वक्त बिज़ी रहो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हर वक्त बिज़ी रहो। हमें चेक करना होगा कि हम हर वक्त बिज़ी रहते हैं। मुझे बाबा का एक सीन याद आता है कि अव्यक्त बाबा ने वतन से देखा कि ओम शांति भवन बन रहा है और बाबा के बच्चे पत्थर उठा के जा रहे हैं। उसमें दादी जी भी थे, सभी भाई बहन थे, पत्थर उठा के जा रहे हैं। तो बाप दादा की आपस में बातचीत हुई कि देखो, बाबा कहते हैं कि ये बच्चे जिनकी मूर्तियों की द्वापर से पूजा होती है वो पत्थर उठा के जा रहे हैं, और जिनकी स्वयं बाबा महिमा करते हैं ऐसे बच्चे ठाकुर जो हैं वो पत्थर उठा के जा रहे हैं। फिर बाप दादा की आपस में वार्तालाप होती है कि देखो, ये खुशी खुशी यज्ञ का काम, ईश्वरीय यज्ञ का काम पुण्य होता है, मेरा काम है, मेरी सेवा है, मेरा यज्ञ है, मैं यज्ञ का रक्षक हूँ, यज्ञ को चलाने वाला हूँ। इस भाव से ये बच्चे खुशी खुशी पत्थर उठा के जा रहे हैं। फिर बाप दादा का दूसरा डायलॉग होता है कि देखो, कम से कम ये बिज़ी तो हैं, तो बिज़ी हैं तो व्यर्थ तो नहीं आ रहा है इनके अंदर। तो यहाँ पर देखो, बाबा ने कहा हम किसी भी ईश्वरीय सेवा में बिज़ी होंगे, चाहे वो स्थूल है, चाहे वो वाचा की है, चाहे वो सूक्ष्म है, तो बिज़ी रहने से हम कमाई की तरफ जाएंगे, हमारा समय सफल होगा। फिर बाबा ने कहा ये जो पत्थर हैं बच्चे, ये 1000 गुना मोतियों में, हीरों में कन्वर्ट हो जाएंगे सतयुग में, और वह हीरे बच्चों के महलों पर लगेंगे। तो बाबा हम छोटा सा कार्य, लेकिन जो बहुत यज्ञ का कार्य है उसका इतना महात्म बताते हैं। लेकिन ख़ास बात इसमें नोट करने की ये है कि बाबा ने कहा बिज़ी रहने से व्यर्थ नहीं आता है। इसलिए समय जमा, बचा हुआ समय जमा तो नहीं हो सकता कि आप उसको लॉकर में रख दें कि हफ्ते बाद हम उसको यूज़ करेंगे, नहीं। उसमें या तो हम सफल कर लें, बिज़ी रहें, और या फिर वो व्यर्थ में चले जाता है। तो ये बात खास हमें नोट करने की है।
हमें चेक करना चाहिए कि हमारा जो समय है वो व्यर्थ संकल्पों में तो नहीं जाता। और इसके लिए एक और बात जो हमें रोज़ के प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव होती है वो क्या है कि हर समय हमको देखना है। ये ऐसा नहीं है कि हम अमृत वेले इसका ध्यान रखें, अमृत वेले हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जब हम दिनचर्या में आ जाते हैं, व्यवहार में आते हैं, दूसरों के संपर्क में आते हैं, तो उस समय ये ध्यान हट जाता है, जिसको बाबा कहते हैं आप कर्म कॉन्शियस हो जाते हो, तो कर्म की प्रधानता में आ जाते हो और जो योग है वो पीछे सीट ले लेता है। तब बाबा कहते हैं कि पहले अपनी योगिक स्थिति को, अपनी स्थिति को ऊंचा रख के अगर कर्म में आएंगे, एक तो कर्म सहज हो जाएंगे, फिर हम कर्मों के प्रभाव में नहीं आएंगे, जिसको प्यारे बाबा ने कर्मातीत अवस्था कहा। तो इसके लिए मैंने अनुभव किया है कि हम जो भी कर्म करें पहले तो अपनी स्थिति को ऊंचा रख के करें कि ये कर्म मैं आत्मा कर रही हूँ, किस स्टेट में कर रही हूँ। अगर मैं साधारणता की स्टेज में रहकर करूँगी तो बाबा ने कहा है कि साधारण कर्म से भी आप ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकते, ना उड़ सकते हैं ना दूसरों को उड़ा सकते हैं, ना व्यर्थ का तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए अब हमें ये देखना है कि हमारा बचत जो है कैसे होती है, बिज़ी रहने से क्या अर्थ है, उसी समय में को हम जो हमें रोज़ मिलता है, सबको बराबर मिलता है, कैसे सफल करें। तो मैंने देखा है कि मान लीजिए हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम मान लीजिए स्नान कर रहे हैं, अब स्नान करते समय हमें स्नान करने पर ही ध्यान देना चाहिए कि मैंने स्नान करना है। बाबा ने उसको भी सात्विक बनाने के लिए कहा हुआ है कि एक बहुत मूर्ति है, बड़ी पावन मूर्ति है, उसके आसपास जो मंदिर है उसकी मैं धुलाई कर रहा हूँ, अर्थात आत्मा रूपी मूर्ति, श्रेष्ठ मूर्ति जो अंदर बैठी है, उसके आसपास जो शरीर रूपी मंदिर है उसको मैं धुलाई कर रहा हूँ। तो हमारा ध्यान उस समय उस पर होना चाहिए, ना कि हम मान लीजिए ब्रश कर रहे हैं और हमारा ख्याल चले जाता है कि किसी और तरफ कि शाम को ये लोग मिलने आने हैं, उसके लिए मुझे क्या करना है, या किसी पास्ट की बात पे चले जाता है, कल ऐसा हुआ था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था। तो आपने एक रिसेंट मुरली सुनी होगी जिसमें बाबा ने इसी बात को स्पष्ट किया है। बाबा ने कहा है कि बाबा के साथ जो आप संबंध निभाते हो उसको भी देखना है कि संबंध हम पूरी तरह से निभा रहे हैं, तभी हमें उससे उस संबंध की प्राप्ति होगी। जैसे बाबा ने मुरली में कहा है कि मान लो बाबा शिक्षक रूप से परम धाम से इतनी दूर से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मुरली चला रहे हैं। अब मुरली चला रहे हैं शिक्षक रूप से, तो उस वक़्त हमें क्या करना चाहिए? हमें विद्यार्थी रूप से, बाबा कहते हैं तुम्हारा चाहे तुम्हें टीचर की भी ड्यूटी मिली हुई है, सबसे पहले तो तुम मेरे स्टूडेंट हो। तो स्टूडेंट लाइफ सदा रहनी है, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट, और हमारी अंत तक स्टूडेंट लाइफ रहनी है। तो बाबा कहते हैं उस समय तुम्हारा ध्यान पूरा स्टडी पर होना चाहिए। लेकिन अगर तुम उस समय बैठे हो, अच्छी बात ही सोच रहे हो कि मैं अव्यक्त स्थिति को धारण करके बैठता हूँ। अव्यक्त स्थिति बाबा ने कहा बहुत इम्पॉर्टेंट है, आवाज़ में आना तो सेकंड ग्रेड है, और हम स्टूडेंट के रूप से जो बाबा स्टडी करवा रहा है उस समय हमारा ध्यान अव्यक्त स्थिति बनाने की तरफ चले जाता है। या हम बाबा ने कहा हुआ हमें कि सखा रूप में बहुत सुख मिलता है, तो हम स्टडी कर रहे हैं मुरली की और सखा रूप की अनुभूति कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा ना तो तुम्हारी स्टडी पर पूरी अटेंशन रहेगी
और ये यानी बेवक़्त की चीज़ है। जिस टाइम पर जो चीज़ करनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे। जैसे कोई बहुत अच्छा गीत गाने वाला रात को 12 बजे उठकर गीत आलापना शुरू कर दे, गीत तो बहुत अच्छा है पर समय ठीक नहीं है। ऐसे ही हमने देखा है कि अगर हम व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं और हर चीज़ से अनुभूति करना चाहते हैं, नहीं तो हमारी बुद्धि में तो हर चीज़ का ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान की लेवल तक ही रहता है। मुरली भी हम सुनते हैं तो पॉइंट्स ज्ञान की तरह से बुद्धि में भरी रहती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं स्वरूप बनो, अनुभूति करो हर काम में। चाहे हम भोजन खा रहे हैं या भोजन बना रहे हैं, बाबा ने हमें बहुत सिंपल बात बताई हुई है कि आपका भोजन दुख भंजन भोजन बन जाएगा, एक दवा बन जाएगी। अन्न का मन पर बहुत असर बाबा ने बताया है। अगर हम जो बाबा ने कहा हुआ है कि उस वक़्त भोजन करने की स्मृति में ही रहकर भोजन करें, हमारा ध्यान भोजन की तरफ हो, तो हम ना तो जल्दी जल्दी भोजन को करेंगे, फूड आपका ऑटोमेटिकली फास्ट फूड बन जाता है अगर आप उसको जल्दी जल्दी सेवन करोगे। तो कहा जाता है इजी कम इजी गो, तो ना तो उसका आपको शक्ति मिलती है, ना उसका स्वाद अच्छी तरह मिलता है। तो इस प्रकार से अगर हम हर वक्त ये ध्यान रखें कि मैं जो कर रहा हूँ उसको मैं ठीक तरह से कम समय में पूरी अटेंशन देकर करूं, ना तो कोई आगे की बात, ना कोई पीछे की बात, ना कोई विस्तार की बात मेरे मन में आए। तो मैंने देखा है कि हमारे लिए हर वक्त योगी रहना, सहज योगी रहना, ये नहीं बी योगी कि योगी बनो, नहीं, हम लगातार ही योगी जीवन में रह सकते हैं। विधि बहुत आसान है, लेकिन इस पर हमें अटेंशन देना होगा। तो इस प्रकार का अनुभव अगर हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे और सूक्ष्म से फिर निराकार की ओर जाएंगे। तो बाबा ने कहा हुआ है सबसे आसान काम है अपने ओरिजिनल बिंदु स्वरूप में रहना, क्योंकि अब हमें उसी बिंदु स्वरूप में वापस स्थित होना है, वो समय आ गया है। और अगर हम उसका अभ्यास नहीं किए हुए होंगे तो उस समय देर हो जाएगी, और देर होने से फिर हम पहुंच नहीं सकेंगे, क्यू में आ जाएंगे। इस बात का अगर हम ध्यान रखें कि जिस समय जो करना है उस पर हम ध्यान रखें, इसी को हम कहेंगे एकाग्रता। तो एकाग्रता बहुत बड़ी शक्ति है और अभ्यास से इसको हमें धारण करना है। ओम शांति।